Hello everyone, welcome to Digital Kaksha, and today we will discuss the last part of the chapter, the Canterville Ghost. And this is the chapter number 4 of the book, and the book is titled as Focus Literature for 7th grade. So without any delay, we should see what we have to discuss now. But for going for explanation part, we should recall what we have studied till now. अभी तक हमने क्या पढ़ा. तो we looked something, that is there was a family of Mr. Otis and they shifted to a mansion which is supposed to be haunted with the ghost of Sir Simon D. And as soon as family shifted there, the reappearing of the blood stains could be seen on the floor. तो क्या हुआ, एक फैमिली थी मिस्टर ओटिस की, और वो फैमिली जैसे ही एक मैंशन में शिफ्ट हुई, जिसको ये कहा जाता था कि उस मैंशन में भूत रहते हैं, वहाँ पे उनको फ्लोर्स पे ब्लड स्टेन्स दिखने लगे. एंड आफ्टर दिस मिस्टर ओटिस वॉज स्लीपिंग व्हेन ही हर्ड a sound of clanking of metals as well as a footstep which was seeming to come nearer and nearer, जिनको सुन के ऐसा लग रहा था कि वो पास ही आ रहे हैं. And then he opened the door and saw the ghost of Sir Simon which had a red eyes as a coal and wearing manacle and gyves on his wrists and ankles respectively. तो उन्होंने दरवाज़ा खोल के देखा तो वहाँ पे सर साइमन का घोस्ट था, और वो घोस्ट क्या था, अनयूजुअल से कपड़े पहने था जो रग्ड थे, टॉर्न थे, डर्टी थे, और वो मैनेकल और गाइव्स पहने था अपने हाथों और पैरों में. सो मिस्टर ओटिस सजेस्टेड हिम टू lubricate the chains of the manacles and gyves and offered him a sun rising lubricator. ओके तो उन्होंने उसको क्या किया, सन राइजिंग लिब्रिकेटर दिया कि आप भैया, वो डरे नहीं, कि आप भैया इसको ले जाओ और क्या करो, लिब्रिकेट कर लो. किसको लिब्रिकेट कर लो? अपने चेन्स को जो आप पहने हुए हो, जो खराब हो गए हैं, ये जो थे. फिर क्या हुआ, द घोस्ट बिकेम वेरी एंग्री एंड ही डैश्ड द बोतल ओवर द फ्लोर. उन्होंने बोतल पूरी ऐसे फेंक दी. एंड एज सून एज the ghost reached at the top of a staircase, two white-robed figures approached him and threw a pillow at his head. कहाँ पे पिलो उन्होंने फेंक दिया? उसके माथे पे. And then ghost decided to escape from here. और तब उसने क्या किया कि वहाँ से भागने का डिसीजन लिया. And after escaping from both the figures, ghost reached in a secret chamber which is in left wing. तो वो कहाँ पे था? लेफ्ट विंग में था, और वहाँ पे वो घोस्ट पहुँचा. एंड ही स्टार्टेड रिमेम्बरिंग हिज ब्रिलियंट कैरियर ऑफ 300 ईयर्स. और वो क्या सोचने लगा कि 300 सालों में कभी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ कि कोई मुझसे डर ही ना रहा हो. और वो उन लोगों के बारे में सोचने लगा जिसको उसने डराया था. एंड वॉट ही थॉट, क्या उसने सोचा? ही थॉट अबाउट the 4 housemates at whom he only grinned, जिनको देख के वो केवल मुस्कुराया था. About Dowager Duchess, उनके बारे में सोचने लगा जिनको ब्रेन फीवर हो गया था. एंड अबाउट विक्ट कैंटरविले, जिसका गला चोक हो गया था. एंड अबाउट रेक्टर ऑफ पैरिश who was returning from the library. And ghost made his candle eloped, और उसने उसकी कैंडल बुझा दी थी. तो he started thinking about his brilliant career. तो इतना हमने पढ़ लिया था. आज हम देखेंगे कि उसके आगे क्या हुआ. So what is written here? All his great achievements came back to him again. और जैसे ही उसने ये सब याद किया तो उसके जो भी ग्रेट अचीवमेंट्स थे वो सब उसको फिर से याद आ गए. With this enthusiastic egotism of the true artist. अब देखिए enthusiastic क्या होता है और egotism क्या होता है. egotism होता है प्राउड, ठीक है, और enthusiastic जिससे आपके अंदर एनर्जी आ जाए, मोटिवेशन आ जाए. तो
तो जैसे ही उसने अपने सारे इंसिडेंट्स के बारे में सोचा कि उसने हाउसमेट्स को कैसे डराया था पर्दे के पीछे से हंस के, और फिर उसने सोचा कि उसने रेक्टर के पैरिश को कैसे डराया था उसकी कैंडल को बुझा के, फिर उसने सोचा कि उसने लॉर्ड कैंटरविले के गले में कैसे वो कार्ड डाल दिया था। ये सब सोच के वो क्या हो गया, बहुत ही एनर्जेटिक हो गया और बहुत ही उसके अंदर प्राउड आ गया कि अरे मैंने तो इतने लोगों को डराया है। He went over his most celebrated performance, और वो अपने सबसे सेलिब्रेटेड परफॉर्मेंस यानी सबसे अच्छी परफॉर्मेंस जो उसने दी थी। अब घोस्ट है तो परफॉर्मेंस क्या होगी उसकी, डराने वाली, यानी लोगों को फ्राइट करने में जो उसने सबसे अच्छा काम किया था, लोगों को डराने में जो उसने सबसे अच्छा काम किया था, उसके बारे में वो सोचने लगा। एंड स्माइल्ड बिटरली, और सोचते सोचते आप ही कभी कुछ सोच रहे होते हो तो हल्का सा मुस्कुराने लगते हो, तो वैसे ही। एंड स्माइल्ड बिटरली टू हिमसेल्फ एज ही रियलाइज टू माइंड हिज लास्ट अपीयरेंस एज रेड रिबन, और फिर वो अपने ही ऊपर हल्का सा स्माइल करने लगा और अपनी लास्ट अपीयरेंस जो मिस्टर ओटिस के साथ हुई उसमें रेड रिबन क्यों बोला गया, क्योंकि इसकी आंखें कैसी लग रही थी, इसकी आंखें कैसी लग रही थी, रेड कोल की तरह। हिज डेब्यूट एज गॉन्ट गिबॉन, और जब उसने पहली बार किसी को डराया था तो क्या बन के डराया था, गॉन्ट गिबॉन बन के डराया था। एंड द फ्यूरोर ही हैड एक्साइटेड, और उसने जितना भी लोगों के अंदर फ्यूरोर, आतंक और इस सब से उसने डराया था लोगों को, उस सबको सोच सोच के वो हल्का सा मुस्कुराने लगा। Only lovely June evening by merely playing 9 pins with his own bones upon the lawn tennis ground. अब ये जो गॉन्ट गिबॉन बना था ये, तो इसमें इसने क्या किया था, गॉन्ट गिबॉन में इसने क्या किया था, आपने ऐसे देखा होगा कि एक गेम होता है 9 पिन्स का, उसमें क्या होता है कि ऐसे ये जो 9 पिन्स होती है ना, ये ऐसे खड़ी रहती हैं, ठीक है, 9 होती हैं, और इसमें आप एक बॉल फेंकते हो, ठीक है, ये बॉल फेंकते हो और आप इसको गिराते हो, आपने देखा होगा, मूवीज़ में देखा होगा, तो वो 9 पिन्स का गेम होता है। तो उसमें इसने क्या किया था, 9 पिन्स के गेम में इसने क्या किया था, विद हिज ओन बोन्स, तो वो जो पिन्स होती हैं वो इसने अपनी बोन से बनाई थी, और लॉन टेनिस के ग्राउंड में ये उन पिन को यानी बोन्स को खड़ा करके खेल रहा था। And after all this, some wretched modern American were to come and offer him the Rising Sun Lubricator. और इतना सब मैंने लोगों को डरा दिया, इतना सब मैंने अचीवमेंट्स किए, अब भूत के लिए अचीवमेंट क्या होगा, एक घोस्ट के लिए अचीवमेंट क्या हो सकता है कि वो कितने अच्छे से किसी को डरा सकता है। तो वो क्या बोल रहा है अपने आप से, और इतना सब करने के बाद भी some wretched modern American were to come, रेच्ड मतलब अनलकी, या आप ये सोच लो जैसे आप लोग नहीं बोलते हो ये बहुत मनहूस है, तो डेट इज रेच्ड, कुछ रेचिड मॉडर्न अमेरिकन्स आए और वो मुझे सन लिब्रिकेटर ऑफर कर रहे हैं, एंड थ्रो पिलो एट हिज हेड, और मेरे सर पे तकिया मार रहे हैं। इट वॉज क्वाइट अनबियरेबल, ये तो बिल्कुल सहन ही नहीं किया जा सकता था। तो व्हाट वी गेट टू नो फ्रॉम दीज स्टैंजर्स, the ghost was thinking about his excellent performance in 300 years, and he became again very energetic, and he was considering the Otis family as wretched persons. आगे क्या लिखा है, बिसाइड्स नो घोस्ट इन हिस्ट्री हैड एवर बीन ट्रीटेड इन दिस मैनर, और इसके अलावा कोई भी घोस्ट जो होगा पूरी हिस्ट्री में इस तरीके से ट्रीट नहीं किया गया होगा कि कोई उसको सन लुब्रिकेटर ऑफर करे, कोई उसको पिलो मार दे। अकॉर्डिंगली ही डिटरमाइंड, फिर उसने क्या सोचा, टू हैव वेंजेंस। अब ये वेंजेंस का मतलब क्या होता है, वेंजेंस का मतलब होता है रिवेंज, बदला लेना। To have vengeance and remain till day night in an attitude of deep thought. तो उसने अब क्या सोचा, उसने अब डिटरमाइन किया कि वो बदला लेगा, और जब तक दिन की लाइट रही, सवेरा हुआ, तब तक वो क्या रहा, एक डीप थॉट में रहा, एक गहरी सोच में रहा कि अब उसे क्या करना चाहिए। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस चैप्टर, और आपके चैप्टर में सिर्फ इतना ही दिया गया है अभी। तो ये हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया। अब हम इसकी समरी देख लेते हैं। तो इट विल बी बेटर फॉर यू पीपल टू मेक इट मोर कॉम्प्रिहेंसिव। आपको एक समरी का आइडिया हो जाना चाहिए। तो क्या लिखा है यहाँ पे,
A storm rages all night. When the Otis family comes down in the morning for breakfast, they notice that the terrible blood stains from before has reappeared. पूरी रात स्टॉर्म आता रहा और फिर जब सुबह मिस्टर ओटिस की फैमिली ब्रेकफास्ट के लिए नीचे आई तो उन्होंने क्या देखा कि जो ब्लड स्टेन्स थे वो फिर से वापस आ गए हैं फ्लोर पे। वॉशिंगटन डिक्लेयर्स दैट इट इज़ नॉट फॉल्ट ऑफ डिटर्जेंट। और वॉशिंगटन उनका बेटा क्या बोलता है कि ये डिटर्जेंट की फॉल्ट नहीं है कि आप लोग ये बोलो कि डिटर्जेंट इसको साफ नहीं कर पाया, बट इट इज़ द वर्क ऑफ घोस्ट अगेन। ये किसका काम है? भूत का काम है और ये उसने किया है। The family becomes interested in the phenomena when the stain appears every night in spite of their repeated attempts to rub it out. अब तो फैमिली बहुत इंटरेस्टेड हो गई। क्यों इंटरेस्टेड हो गई? क्योंकि फैमिली को लग रहा था कि हम तो रोज़ डेली इसको रब कर रहे हैं, इसको हटा रहे हैं, इरेज कर रहे हैं, फिर ये कहाँ से आ रहे हैं? तो इट इज़ ऑब्वियस anyone can be interested in it. Mr. Otis and the member of the family now start to believe that there is a ghost haunting the mansion. तो अब उन लोगों ने विश्वास करना चालू कर दिया कि कोई तो घोस्ट है जो मैंशन को क्या कर रहा है? हॉन्ट कर रहा है, भूतिया बना रहा है। However, it does not interfere with their everyday routine. वो बात अलग है कि वो हमारे everyday routine में कोई भी interruptions नहीं करता। But we cannot deny that there a ghost live. हम ये deny नहीं कर सकते कि कोई घोस्ट यहाँ पे रहता है। फिर क्या हुआ आगे देखते हैं। On the third night, at exactly 1 a.m., Mr. Otis hears the distinct sound of clanking of metal. थर्ड नाइट थी, जब तीसरा दिन था, तो मिस्टर ओटिस ने क्लैंकिंग ऑफ मेटल का साउंड सुना और ऐसा लग रहा था कि वो और पास आ रहा है। मिस्टर ओटिस ओपन्स द डोर टू इंस्पेक्ट द नॉइस। उन्होंने दरवाज़ा खोला ये पता लगाने के लिए कि नॉइस कहाँ से आ रही है। एंड सीज द घोस्ट ऑफ सर साइमन। और उन्होंने क्या देखा? सर साइमन के घोस्ट को देखा। द घोस्ट हैज़ आइज लाइक रेड बर्निंग कोल। और उसकी आंखें कैसी थी? लाल कोयले की तरह। एंड लॉन्ग ग्रे मैटेड हेयर। और उसके हेयर कैसे थे? ग्रे कलर के, वाइट से हेयर थे और मैटेड हेयर फॉलिंग इन कॉइल्स, रफ और घुंघराले कॉइल्स की तरीके। वो घुंघराले भी नहीं एग्जैक्टली, जब आपके बाल बहुत डर्टी हो जाते हैं तो जो कॉइल्स बन जाती हैं वो हैं ये। मिस्टर ओटिस फियरलेसली ऑफर्स द घोस्ट अ ल्यूब्रिकेटर। और मिस्टर ओटिस ने क्या किया? बहुत निडर बनते हुए जो घोस्ट था उसको क्या ऑफ़र किया? एक ल्यूब्रिकेटर ऑफ़र किया। ल्यूब्रिकेटर एक्चुअली एक टाइप का ऑयल या ऐसी चीज़ होता है जिससे आप लोहे के सामानों को ल्यूब्रिकेट यानी ऑयलिंग कर पाते हो। एंड सजेस्ट, और किसको सजेस्ट किया? घोस्ट को। दैट ही यूज इट टू ऑयल द चेन्स। और क्या सजेस्ट किया? कि आप अपनी चेन्स पे ऑयलिंग करो। Saying this, the United States minister retires to his bedroom. और ऐसा कह के वो जो यूनाइटेड स्टेट के मिनिस्टर थे, कौन? मिस्टर ओटिस, वो कहाँ चले गए? अपने बेडरूम में वापस चले गए। सर साइमन इज शॉक्ड। और जो घोस्ट था, घोस्ट का नाम क्या था? सर साइमन। जो घोस्ट था वो शॉक्ड हो गया। That Mr. Otis is not upset or afraid by the appearance of a ghost. कि मिस्टर ओटिस को घोस्ट देख के डर ही नहीं लगा। मिस्टर ओटिस मुझे देख के डरे ही नहीं। तो घोस्ट को क्या लगा? शॉक लगा। He throws the lubricator violently on the floor and moves into the corridor. उसने वो जो बोतल थी वो फ्लोर पे फेंक दी और कॉरिडोर में चला गया। Just as he reaches the top of the staircase, two little ghostly figures in white appear and fling a pillow at him. तो क्या हुआ? अब वो कॉरिडोर से तो चला गया, लेकिन जैसे ही ऊपर स्टेयरकेस पे पहुंचा तो दो छोटे छोटे वाइट कलर के फिगर थे जिन्होंने एक तकिया उनके ऊपर फेंका। अब वो थे कौन? मिस्टर ओटिस के बच्चे। सर साइमन इज टेकन बाई सरप्राइज। अब तो उसको और शॉक लगा, बहुत सरप्राइज्ड हो गया वो। एंड डिसाइड्स टू वैनिश फ्रॉम द सीन। और वहाँ से वो गायब हो गया। ऑन रीचिंग हिज सीक्रेट चैम्बर, और फिर वो अपने सीक्रेट चैम्बर में गया। सर साइमन रिफ्लेक्ट्स ऑन द सिचुएशन एट हैंड विच इज़ समथिंग दैट हैज़ नेवर हैपेंड बिफोर। अब वो सोचने लगा ऐसा तो मेरे साथ आज तक कभी हुआ ही नहीं 300 ईयर्स में। हैविंग बीन अ घोस्ट फॉर अराउंड 300 ईयर्स, he feels insulted because for the first time he has not been able to frighten people. अब उसको बहुत इंसल्ट महसूस हो रही थी। क्यों महसूस हो रही थी? क्योंकि 300 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो लोगों को डरा ना पाया हो, फ्राइट ना कर पाया हो।
ही रिकॉल्स इंटेंसेस व्हेन ही हैड फ्राइटेंड पीपल, वो उन इंस्टेंसेस, उन घटनाओं को, इवेंट्स को याद करने लगा जब उसने लोगों को क्या किया था, डराया था। बाय हिज सडन अपीयरेंस, बस अचानक से सामने आके, और बाय हिज मेयर ग्रिन, या फिर हल्का सा मुस्कुरा के, ग्रिन मतलब मुस्कुराना, स्माइल करना। फिर क्या है, ही फील्स दैट द प्रेजेंट सिचुएशन इज़ अनबियरेबल, अब वो सोचने लगा ये प्रेजेंट सिचुएशन तो बिल्कुल अनबियरेबल है, सहन नहीं की जा सकती। ऑफ द फियरलेस एटीट्यूड ऑफ द अमेरिकन फैमिली, क्योंकि ये जो अमेरिकन फैमिली है, मिस्टर ओटिस की फैमिली जो यहाँ आके रह रही है, ये बहुत ही ज़्यादा फियरलेस हैं, बहुत ही ज़्यादा निडर हैं, और ये चीज़ मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ही रिमेन्स इन डीप थॉट टिल डे लाइट, और जब तक सुबह नहीं हो गई वो एक डीप थॉट में रहा, बहुत गहरी सोच में रहा। एंड डिसाइड्स टू टेक रिवेंज ऑन दिस फैमिली, और उसने निश्चय किया कि मैं मिस्टर ओटिस की फैमिली से रिवेंज जरूर लूँगा। सो दिस इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द novel of Mr. Oscar Wilde, who is the author of this chapter, and only this portion is in your syllabus, and we have completed the explanation of chapter as well as the summary of the chapter. And in next session we will discuss about NCERT solution and some comprehension based questions as well. तो नेक्स्ट सेशन में हम क्या डिस्कस करेंगे, इसके सॉल्यूशंस, क्वेश्चन आंसर और comprehension based exercises. So I hope this video will be useful for you, and if yes, don't forget to like, share, subscribe Digital Kaksha.